आदिल के घर में नहीं है। तो तुलसी की पूजा सबको करनी चाहिए। और देखो तुलसी की पूजा, देखो बहुत से कहते हैं ना सज्जन और राक्षस के घर की पहचान क्या होती है, पता है तुम्हें? सज्जन पुरुष और राक्षस। जैसे मान लीजिए अगर कोई सज्जन पुरुष का घर है, उसके घर में प्रवेश करो तो आंगन में तुलसी होगी, घर में तुलसी होगी, भगवान के कैलेंडर फोटो लगे होंगे, भगवान की तस्वीरें होंगी। तो इसी से समझ जाओ कि ये सज्जन को घर है। और अगर किसी दुष्ट के घर में घुसोगे, घुसते ही ना तो उसके घर में तुलसी होगी। भगवान की फोटो की जगह पे बम्बई वाले एक्टरों के भगवान भी चिपके मिलेंगे घर पे। कभी अंडे के छिलके पड़े मिलेंगे, मांस के टुकड़े मिलेंगे, शराब की थैली घर में मिलेंगी। तो समझ लो ये राक्षस को कितनों तुम घर में फिर पूजा पाठ करिए, वो कछु लगे व्यवहार होना है। घर को शुद्ध बनाओ, घर को अच्छा बनाओ, आचरण विचार घर के अच्छे होंगे तो ये सज्जन पुरुष के घर की पहचान होए। अब देखो मैया है, अब देखो तुम काजल तो आंखन में लगाएं, अब काजल तो लगा लेते आंखन में, लेकिन आंखन में काजल लगाए को फायदा ना है अगर आंखन में शर्म नहीं है। तो ऐसी आंखों में काजल का होना बेकार है। आंखन में शर्म होनी चाहिए। अपने पतियों से कहेंगे कि हाथों में सोने की चूड़ी ले आओ, सब पहनवे को है, चाहे तुम बिको चाहे तुम्हारा घर बिके, चूड़ी चाहिए हमें। देखो ऐसे हाथों में चूड़ी पहनवे से फायदा ना है। अगर बाकी हाथ भगवान की तरफ दान करने से रुके तो ऐसे हाथों में सोने का पहनना बेकार है। ये हाथों से दान करने के लिए हाथ आगे बढ़ने चाहिए, भगवान की पूजा के लिए हाथ आगे बढ़ने चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ गंदे कर्म की तरफ बढ़ रहे हैं तो समझ लो ऐसे हाथ में सोने के कंगन पहनना बेकार है। और पैरों में पायल पहनना बेकार है। अगर तुम्हारे पैर गंदी रास्ते की तरफ जा रहे तो ऐसे पैरों में पायल का पहनना भी बेकार है। भगवान की कथाओं में पैर जाएं, भगवान के मंदिर में जाएं, भगवान के अच्छे काम के लिए पैर आगे बढ़े तो ऐसे पैरों में भी आभूषण पहनना जरूरी है। लेकिन होड़ करे एक दूसरे से। देखो पड़ोसन की साड़ी देखो 5000 रुपए की है तो तुम मेरे लिए 5000 की साड़ी लेके ना आ सके? पति के काकर काम मत तो चल रहा है, वही तो है ना। तुम तो ऐसी रोई हो जिंदगी भर तक है, अपने पति से कहे तो जिंदगी भर ऐसी रोई हो। तुमने जब नहीं सोची शादी करने से पहले नहीं सोची मोते हैं। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमाई कम होए और तुम उड़ाए उससे ज्यादा। तो हमें समय के अनुसार सारी चीजें करनी चाहिए। शौक मौज भी करो तो अपने पॉकेट की देख करके कितना बैलेंस है, बैलेंस को देख के हमें करना चाहिए। अति की चीज भी बुरी होती है और दूसरे की होड़ तो हम कभी कर नहीं सकते। दूसरे की होड़, जो दूसरे की होड़ में लग गया समझ लो उसका नाश होने वाला है। और कभी दूसरे को देख के जलो मत, दूसरे को देख कर जलना। जैसे देखिए तुम्हारा घर बन रहा है, 2 मंजिल को बगल वाले को 1 मंजिल है, तुम जलने लगे जाकर 2 मंजिल बनो तो बनो कैसे? तुझे जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। देखो ये कहावत आती है, बता दे कि सौत तो चून की बुरी। ये कहावत सुनिए कहां से चली ये कहावत? अब ये तो हकीकत में एक दूसरे को दुश्मन बनाए। देखो ये कहावत है हकीकत में कि सौत तो चून की बुरी हुई। ये कहावत जब से चली है, देखिए एक बार क्या था, एक व्यक्ति था उसके कोई संतान नहीं हो रही थी। जब संतान नहीं हो रही थी तो उसकी पत्नी ने ऐसे कि ऐसा करो तुम दूसरा विवाह कर लियो, तुम्हें वंश चलाना आगे। वो मना करने लगा, रहने दो कोई बात ना है, अरे रहने दो, हम तो ऐसे बिना संतान की अच्छे हैं। लेकिन उसने जिद करके उसकी शादी करवा दी, अपने पति को दूसरा विवाह करवा दिया। लेकिन घर में जब दूसरी पत्नी आई तो वो ऐसी ही बिना लड़ाई झगड़े बाको सुबह ही ना हुई। बिल्कुल जब तक ना लड़ले वह बड़ी वाली से, जब तक वह पेट को पानी ना पचे, रात दिन लड़े रात दिन। अब उसका पति कह रहा तुझसे पहले मना कर रहा हूं कि शादी मत करवा, माने चलो कोई बात ना।
तो माने कि ऐसा कर, बड़ी से कहने लगा ऐसा कर, तू अब कुछ दिन के लिए अपने घर पे चली जाओ, जैसे चुप तो बनी रहेगी, लड़ेगी नहीं। अब कुछ दिन के लिए वो घर के लिए चली गई, अब छोटी घर में रहेगी, अब कौन सी लड़े भाई, आदत ही लड़ रहेगी। अब उसी समय देखो बाहर निकल के आई घर से वाला, देखो बाहर कोई लड़े हुए वाला हुई, तो बाहर आई तो भैया बाहर गेट पे कूड़ा पड़ा होगा, तो पड़ोसन से देख के बोली कि हमारे गेट पे कूड़े कच्चाए हैं। अब वो समझ गई कि लड़वे डोल रही है बेचारी, वो बेचारी चूचा घर में घुस गई, माने जेवना लड़ी मोती। अब जेवना लड़ी तो आगे बाद कहा भयो, अब सोच रही अब क्या करूं बैठी बैठी, तो माने पता है आटो लियो, आटे से जैसे कि स्त्री हाथ पैर से गोवर्धन बनाए ना, हाथ पैर बना के ऐसी एक स्त्री बनाई, बड़ी बहन बना ली जो जैसे लड़ी करती है ऐसी बनाई, और चून की बना के, और जो आंख बनाए के, काय की बनाई, नमक की आंख लगा दे, और जाके बिस्तर पर सुलाए दे और कंबल उड़ाए दे। अब जैसे रोजाना जो लड़ाई को काम चलतो, अब लोहरी गई और जाके अपना चौका बासन रोटी बनाने लग गई। अब रोटी बनाते बनाते गाली दे रही है वहां से,